हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। बिना ताप परिवर्तन के वायु के दाब में परिवर्तन कर देने पर वायु में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं, उसके साथ में इसको हल भी कर देते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास के संशोधन के बाद के पश्चात जो हम v लिखते हैं किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल, वो लिखते हैं हम गामा p बाई रो। यहाँ पे गामा है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। P है दाब और रो है घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से देख के अगर हम बोलें कि V P पे कैसे कैसे निर्भर कर रहा है, तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दाब के वर्गमूल के समानुपाती है। लेकिन ऐसा बोलना गलत होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दाब को बढ़ाने पे और जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर दाब को बढ़ाएंगे तो घनत्व भी इसका बढ़ता है। ठीक है, दाब को अगर घटाते हैं तो उससे घनत्व भी इसका कम होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चल पाएगा कि दाब को परिवर्तन करने पर चाल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो और एक पैरामीटर होगा, और एक थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी की एक प्रॉपर्टी होगी, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से परिवर्तित होगा, और वो है ताप। तो देखते हैं ताप पर ये किस निर्भर करता है। तो जैसे हम जानते हैं किसी भी आदर्श गैस के लिए, किसी भी आदर्श गैस के लिए क्या लिखते हैं हम, पी वी बराबर एन आर टी, और पी वी एन का मान है एम बटा एम, मोल का मान द्रव्यमान बटे मोलिकुलर द्रव्यमान गुणा आर टी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पी गुणा एम बराबर रो आर टी बनता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि एम बटा वी होता है घनत्व रो। ठीक है, इसे बनता है। तो अगर यहाँ से पी बाई रो का मान हम आर टी बटा एम अपनी समीकरण 1 में रखें, यहाँ से मेरे पास में जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल वो आएगी v बराबर गामा आर टी बटा एम। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो ध्वनि की चाल है वो समानुपाती है तापमान के वर्गमूल के। लेकिन प्रश्न में बताया गया है कि ताप में तो परिवर्तन ही नहीं करना, मतलब ताप को लेना है नियत। अगर हम ताप को नियत लेते हैं, इसका मतलब जो ध्वनि की चाल है वो हो जाएगी नियत, कांस्टेंट। अगर ध्वनि की चाल नियत हो गई तो हम बोल सकते हैं कि ताप को ना परिवर्तित करते हुए, ताप को लिख देते हैं इस चीज को, ताप को बिना परिवर्तित किए हुए दाब में परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।